अस्सलाम वालेकुम। कल तक हमने मिसाल नंबर 9 और 10 के साथ बदल का तरीक़ा पूरा कर लिया था। अब आइए नया तरीक़ा देखते हैं। दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावाती जोड़ को हल करने का इखराज का तरीक़ा, जिसे गुजराती में कहते हैं लोप निरीत। इखराज यानी खारिज कर देना, उसे छोड़ देना, और लोप का मतलब भी वही होता है एक्स और वाई जो दो मुतग़य्यर हैं उसमें से किसी एक मुतग़य्यर को ख़त्म कर देना, उसे कहते हैं इखराज का तरीक़ा। जो हिसाब दिया रहेगा उसे हल करने के जो चारों तरीक़े हैं किसी भी तरीक़े से हल कर सकते हैं, जवाब वही आएगा। अभी हम बात करें इखराज के तरीक़े की, तो पहले दी हुई मालूमात में से मसावत बनाने की कोशिश करते हैं। बे व्यक्तिनी मासिक आवकनो गुणोत्तर, दो अफराद की माहाना तनख्वाह का तनासुब 9:7 है અને તેમના માસિક ખર્ચનો ગુણોત્તર 4:3 છે और माहाना जो खर्च है उसका तनासुब 4:3 है। जो दरेक व्यक्तिनी मासिक रुपया 2000 बचत करे, जो उन दोनों में से हर एक फ़र्द महीने में 2000 रुपये बचाता हो, तो तेमनी मासिक आवक शोधो। तो उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो हमें मालूम करनी है। अब यहाँ पर जो तनख्वाह दी हुई है उसे हम एक्स फ़र्ज कर लेते हैं, और जो खर्च दिया हुआ है उसे वाई फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज कीजिए कि उनकी तनख्वाह का तनासुब 9x और 7x है। 9x और 7x है। खर्च का तनासुब खर्च कितना है? 4 और 3, तो ये 4y और 3y है। अब बचत किस तरह से आती है? आमदनी में से खर्च को कम करेंगे तो आएगी बचत बराबर तनख्वाह माइनस खर्च। बचत के लिए तनख्वाह में से खर्च माइनस कीजिए। 5000 तनख्वाह है, 3000 खर्च हो गया, तो जो 2000 आएगा वो होगा बचत। तो इस तरह से दोनों अफराद के लिए हम उनकी मसावत बनाए। इसलिए पहले फ़र्द के लिए उसकी तनख्वाह है 9x और खर्च है 4y। 9x माइनस 4y, बचत कितनी है उसकी? 2000 की। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। दूसरे फ़र्द के लिए क्या है? उसकी तनख्वाह है 7x माइनस उसका खर्च है 3y। बचत तो उसकी भी उतनी है 2000। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। अब हालांकि इसे हम जो हमने पहला तरीक़ा देखा था बदल का तरीक़ा, उस तरीक़े से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें इखराजी तरीक़े से हल करना है। इखराजी तरीक़े से हल करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों मसावातों में, अभी नहीं यहाँ जगह नहीं, फिर से लिख लेते हैं। 9x माइनस 4y बराबर 2000 और 7x माइनस 3y बराबर 2000। नंबर 1, नंबर 2। अब हमें तय करना है कि ये जो दो मुतग़य्यर है x और y, उसमें से किसी एक का इखराज करना है। इखराज करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम यहाँ पे y का इखराज करना चाहते हैं, तो पहली मसावत में y के साथ 4 है, उससे हम ज़र्ब करेंगे दूसरी मसावत को, और दूसरी मसावत में y के साथ 3 है, उससे हम ज़र्ब करेंगे पहली मसावत को। इस तरह से किसी एक मुतग़य्यर का इखराज किया जाता है। जिसका इखराज करना है उसके साथ जो ज़रीब हैं उन्हें ऊपर नीचे ज़र्ब कर देना है। मान लीजिए हमें x का इखराज करना होता तो हम क्या करते? मसावत 1 में x के साथ 9 है, उससे ज़र्ब करते मसावत 2 को, और मसावत 2 में x के साथ 7 है तो उससे ज़र्ब करते मसावत 1 को। जनरली जो छोटे मुतग़य्यर हैं उनका इखराज हमें करना होता है, तो जिससे ज़र्ब करने में आसानी होती है। अब ज़र्ब करने के बाद दोनों को लिखें फिर से। ये
यहाँ पे सिर्फ y को ही नहीं, पूरी मसावत को 3 से ज़र्ब करना है, पहली मसावत को, और दूसरी वाली पूरी मसावत को 4 से ज़र्ब करना है। चलिए ज़र्ब किए देते हैं, तो हो जाएगा 9 तिये 27x माइनस 4 तिये 12y बराबर 2 तिये 6000, और ये हो जाएगी 7 चौक 28x माइनस 3 चौक 12y बराबर 2 चौक 8000। अब ये हमारे पास नई मसावतें बन गई। अब इसमें क्या करना है, ये देखें आप, जिसका हमने इखराज करना तय किया था y का, वो एक जैसा हो गया। अब सिर्फ हमें करनी है इनकी नफ़ी। अगर अलामतें एक जैसी हो तो नफ़ी करनी है, और अगर अलामतें अलग अलग हो तो जमा करनी होती है। अब ये दोनों की अलामतें एक जैसी है तो हम कर देते हैं उनकी नफ़ी। नफ़ी करने से क्या होगा, नफ़ी के बाद वाली जो कसीर रुकनी है उसकी अलामतें चेंज हो जाएगी। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से मसावत आई। अब इसमें आप देखें कि ये 12y माइनस और ये 12y प्लस कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 27x में से 1x गया, 28x गया तो 1x बचेगा, 28 बड़ा इसलिए माइनस बराबर 6000 में से 8000 गया तो माइनस 2000, माइनस माइनस चला गया, यानी x बराबर 2000। ये x आ गया। अब इस x की कीमत को या तो पहली या दूसरी मसावत में हमें रख देना है, जिससे हमें y की कीमत पता चल जाएगी। किसी भी मसावत में रख देते हैं। x की कीमत 1 में रखने पर, एक क्या मसावत है हमारी, उसमें कीमत रख देते हैं, इसलिए 9x के बदले 2000 माइनस 4y बराबर 2000, तो हो जाएगा 9 2 18000 माइनस 4y बराबर 2000। इसलिए 4y को उधर कर देते हैं, 2000 को इधर ले आते हैं, 18000 माइनस 2000 बराबर 4y। इसलिए 4y बराबर 18 में से 2 गया 16000, इसलिए y बराबर 16000 बटे 4, 4 का 4, 4 चौक 16 और ये 3 सिफर, y बराबर 4000। तो इस तरह y भी आ गया। अब पहले फर्द की तनख्वाह हमने क्या गिनी थी, इसलिए पहले फर्द की तनख्वाह कितनी थी, वो 9x बराबर 9 ज़र्ब 2000, तो यह आ रहा है 18000। दूसरे फर्द की तनख्वाह वो कितनी थी हमारे पास, 7x बराबर 7 ज़र्ब 1 आया है 2000, 7 2 14000। इस तरह से ये हमारा मिसाल नंबर 11 मुकम्मल हो गई। देखते हैं मिसाल नंबर 12। નીચેના સુરેખ સમીકરણ યુગ્મના શક્ય ઉકેલો લોભની રીતનો ઉપયોગ કરી શોધો। यानी यहाँ भी हमको इखराजी तरीक़े का इस्तेमाल करके इस मसावाती जोड़ का हल करना है। उन्हें हम पहले 1 और 2 नंबर करके लिख लें। 2x जमा 3y बराबर 8 नंबर 1, और 2 है 4x जमा 6y बराबर 7 नंबर 2। अब यहाँ पे दूसरी मसावत में अगर हम देखें तो LHS में से 2 कॉमन निकल रहा है, उसे कॉमन निकालें तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा अंदर 2x जमा 3y बराबर 7, फिर 2 उधर जाएगा, इसलिए 2x जमा 3y बराबर 7 बटे 2। ये हुई हमारी मसावत नंबर 2। अब 1 और 2 को हम ध्यान से देखें तो दोनों के LHS मसावी है, लेकिन RHS अलग अलग है।
इस सूरत में ये मसावातें हल हो सकती नहीं, तो इनके हल मुमकिन नहीं। यहाँ दोनों मसावातों के LHS तो मसावी हैं, लेकिन RHS मुख्तलिफ होने से उनके हल मुमकिन नहीं। इस तरह से इसका हल नहीं हो सकता। ये हमें यही मसावातों को बराबर तरतीब देने से पता चल गया। चलिए देखते हैं मिसाल नंबर 13। ये मखसूस मिसाल है और IMP भी है। બે અંકોની એક સંખ્યા અને તે સંખ્યાના અંકોની અદલા બદલી કરતા મળતી संख्याનો सरवाड़ो 66 है, यानी दो हिंसी एक अदद और उसके हिंसों की अदला बदली करने पर हासिल होने वाला नया अदद, उन दोनों की जमा 66 है। अब दो हिंसी वाला अदद कैसा होता है? उसमें एक हिंसा तो होता है इकाई का और दूसरा हिंसा होता है दहाई का। मिसाल के तौर पर हमने दो हिंसी वाला अदद लिया 56, तो इसमें 5 दहाई के मुकाम पर है और 6 इकाई के मुकाम पर है। लिहाजा ये होगा कुछ इस तरह से 50 जमा 6, जो दहाई पे होता है उसके साथ लगता है 10। 50 जमा 6। अब मान लीजिए अगर मैं दहाई का हिंसा x फर्ज करूँ, दहाई बराबर x और इकाई फर्ज करूँ y, तो जो हासिल होने वाला अदद है वो क्या होगा? x के साथ लगेगा 10। 10x जमा y इकाई है तो उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये नया ये अदद होगा कि जिसका दहाई का हिंसा x और इकाई का हिंसा y। अब उसके हिंसों की अदला बदली अगर मैं करूं तो जो x पहले दहाई था वो बन जाएगा इकाई और y जो इकाई था वो बन जाएगा दहाई, यानी नया अदद आएगा 10y जमा x। तो इस तरह से ये दो हिंसी अदद को हमें ऐसे लेना है। मान लीजिए पहले जो 56 था, अब हिंसों की अदला बदली करेंगे तो वो हो जाएगा 65, 6 के साथ 10 जमा 5। तो इस तरह से फ़र्ज करते हुए मैं आगे बढ़ना है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। आइए मिसाल की तरफ वापस लौटते हैं। तो यहाँ हम फ़र्ज करें, पहले फ़र्ज कीजिए कि दहाई का हिंसा बराबर x और इकाई का हिंसा बराबर y। तो ऐसा करने पर ऐसा अदद जिसकी इकाई का हिंसा x हो और दहाई का हिंसा y हो वो क्या हो जाएगा? इसलिए असल अदद बराबर 10x, x जो दहाई में उसके साथ 10 लगेगा, जमा y। ये हमारा असल अदद हो गया। अब हिसाब में बोला आगे हिंसों की अदला बदली। हिंसों की अदला बदली करने पर हासिल होने वाला नया अदद, जैसे आगे समझा चुका। अब हिंसों की अदला बदली करनी है, y को दहाई में ले लेना है और x को इकाई में, तो नया अदद हो जाएगा 10y जमा x। 10y जमा x, ये नया अदद। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि असल अदद और नया अदद दोनों की जमा 66 है। दोनों की जमा 66 है, इसलिए हम क्या लिख पाएंगे? हमारा जो असल अदद था 10x जमा y जमा नया अदद 10y जमा x बराबर 66। अब इनकी x वाले और y वालों की जमा कर देते हैं। 10x और 1x हो गया 11x जमा 10y और 1y हो गया 11y बराबर 66। 11 कॉमन निकल रहा है। x जमा y बराबर 66, फिर 11 चला जाएगा बटे में, इसलिए x जमा y बराबर 66 बटे 11। 11 एक 11, 11 छंग 66, इसलिए x जमा y बराबर 6। ये बनी हमारी मसावत नंबर 1। ये हमारी पहली मसावत बनी। अब दूसरी मसावत के लिए सवाल में दिया हुआ है कि
जो ते संख्याना अंकों तफावत यानी उस अदद के हिस्सों का फर्क, दहाई में से इकाई को नफी करे या इकाई में से दहाई को नफी करे, वो फर्क है 2। दहाई में से अगर इकाई को नफी करते हैं तो x माइनस वाई आएगा, इसलिए हम लिख पाएंगे हिंसों का फर्क 2 है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2। ये बन गई हमारी मसावत नंबर 2। अब दोनों मसावतें बन गई तो इसे हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इखराजी तरीके की, तो उसके लिए अब ये 1 और 2 है, दोनों को देखें हम तो उसमें x भी एक जैसा है और y भी एक जैसा है, तो हम आराम से किसी एक का इखराज कर सकते हैं। आम तौर पे जिनकी अलामतें एक जैसी हो उनका इखराज किया जाता है, अलग अलग हो सॉरी उनका इखराज किया जाता है। y और ये y दोनों की अलामतें अलग अलग है, तो सिर्फ हमें इनकी जमा करनी होगी। जमा करने पर अलामतें नहीं बदलती, लेकिन ये y कट गया। अब हमारे पास बचा x और x, 2x बराबर 6 और 2 8। पिछली मिसाल में हमने नफ़ी की थी क्योंकि वहाँ पे अलामतें एक जैसी थी, इखराज करने के लिए अलामत बदलना ज़रूरी था, इसलिए हमने नफ़ी की थी। यहाँ पे अलामतें ऑलरेडी अलग अलग है, इसलिए हमें अलामतें बदलने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जमा कर रहे हैं। तो 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8 बटे 2, 2 एका 2, 2 चौक 8, x बराबर 4। अब जैसा पहले किए थे, x की एक कीमत किसी एक मसावत में रख देते हैं। x बराबर 4 मसावत 1 में रखने पर क्या है मसावत नंबर 1 हमारी, x जमा y बराबर 6, इसलिए x के बदले 4 जमा y बराबर 6, लिहाजा y बराबर 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब दहाई का x हमारा आ गया 4 और इकाई का y आ गया 2, इसलिए असल अदद बराबर दहाई में 4, इकाई में 2 और नया अदद हिंसों की अदला बदली करने पर जो मिलेगा वो कितना होगा, 24। इस तरह से इतना आसान और इम्पोर्टेंट ये सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल देखेंगे।